धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछली बार का विषय हमारा आत्मसंकेत के विषय में था। ये जानने की चेष्टा थी कि आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक लौकिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु परंपराओं के विषय में इतना कुछ कहा जाता है, जबकि अध्यात्म की गहराइयों में जाएं तो गुरु का जो मर्म है वो वस्तुतः व्यक्ति तक सीमित नहीं है, व्यक्ति तक बंधा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु की परिकल्पना इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में है। व्यक्ति तक सीमित उसको माना ही नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से गुरु के दायित्व को वहन नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्ण इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कोई है, सब में कोई ना कोई अपूर्णता है। अंधकार को दूर करने वाला, गूढ़ता को वहन करने वाला, जन्मों जन्मों साथ निभने वाला, जिसकी स्तुति में हम कहते हैं अखंड मंडलों में व्याप्त है, चर अचर में भी व्याप्त है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से हम कुछ भी कह देंगे, लेकिन निश्चित रूप से गुरु तो शिव ही है। जब ये बात समझ में आती है कि गुरु तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, गुरु की दीक्षा का तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान लेना नहीं है, बल्कि गुरु की दीक्षा का वास्तविक मर्म है अपने आप को अपने लिए गए संकल्प के प्रति दृढ़ करना। समस्या वहां पैदा होती है जब गुरु व्यक्ति को मानना शुरू कर देते हैं। व्यक्तियों में तो नाना प्रकार की विसंगतियां निकल आती हैं और अनेकों अनेकों मंत्रों में रह रह करके ऋषियों ने ये समझाने की चेष्टा की है कि गुरु का दायित्व ईश्वर का दायित्व है। मनुष्य के पास एक ही दायित्व है, अपनी जिज्ञासा को प्रदीप्त करना, जानने की अग्नि को प्रचंड करना, साधक को जन्म देना। गुरु का निर्धारण करना ईश्वरीय व्यवस्था का काम है। पिछले उद्बोधन में हमने इसी आत्मसंकेत के रूप के विषय में चर्चा की थी कि अगर जिज्ञासा प्रबल हो जाए तो मनुष्य के भीतर ही कहीं ना कहीं से प्रेरणाएं जन्म लेना आरंभ कर देती है। अगर ये बात गहरे रूप से समझ में आ जाए तो भारतीय अध्यात्म उन्हें प्रत्येक जीव में स्थापित हो सकेगा। अन्यथा बाहर समाधानों की तलाश में भटकते बहुत हैं, नापते और तोलते हैं बुद्धि के द्वारा, और जबकि विषय अध्यात्म का, चेतना का विषय है, बुद्धि का विषय है। और जब मनुष्य अपने आप को टटोलता है तो भीतर अनेकों क्षमताओं को पाता है। मेरे हाथ कुछ समय पूर्व आप सबके पास एक कागज आज यहां प्रवेश करने से पहले दिया गया हो। मेरा अनुरोध है अगर प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाए। एक कागज आपको सबको वितरित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रकाश की व्यवस्था थोड़ी और कर दी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की, जिसे निर्वाण षटकम नाम से संबोधित किया। ये वो प्रश्न है जो
मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में जाके अपने आप से पूछता है और शंकराचार्य जैसी प्रतिभा को यह सत्य मिलता है। मुझे नहीं, ये शंकराचार्य को। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी चाहिए। और ये एलिजिबिलिटी शंकराचार्य से कम के बुद्धि की होती नहीं है। आज का विषय पिछले विषय से गुथा है कि हम अपने विषय में जानते कितना है, कितना जानते हैं। ये प्रश्न मैं भी अपने आप से करूं तो यही उत्तर निकलता है। शंकराचार्य उस अपने आप के विषय में क्या कहते हैं, ये प्रकाशित करके आपको इसलिए दिया गया कि आप इसको साथ ले जा करके इस पर बार बार मनन करें। शंकराचार्य कहते हैं किसके विषय में? उस सब के विषय में जो हम सब में निहित है। मैं हिंदी में बोलता हूं, संस्कृत ऊपर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चेतना विना, मैं ना तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूं। मैं ना तो कान हूं, न जीभ हूं, न नासिका हूं, न नेत्र हूं, न आकाश हूं, न धरती हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं। मैं मात्र शुद्ध चेतना, अनादि अनंत अमर हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण चेतना हूं, न ही पंच वायु हूं, न मैं सप्त धातुएं हूं, न ही पंचकोश हूं, न वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, न विसर्जन की इंद्रियां हूं। मैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मुझे किसी से वैर, न किसी से प्रेम, न लोभ है, न मोह है, न अभिमान, न ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, लालसा, मोह से परे हूं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य पाप, सुख दुख से अलग हूं, न मंत्र हूं, न तीर्थ हूं, न ज्ञान, न ही यज्ञ, न भोजन, न भोगने योग्य, न ही भोगता हूं। मैं मात्र चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का डर, न जाति का भेद, न माता, न पिता, न कभी जन्म, न भाई, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प निराकार हूं, विचार विमुक्त हूं, इंद्रियों से पृथक हूं। मैं कल्पनीय नहीं, मैं आसक्ति हूं, अनासक्ति हूं, मुक्ति हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये वाक्य उस आदि गुरु शंकराचार्य के भीतर से फूटते हैं जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मबोध की। हमारे लिए तो ये वाक्य ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई छोटा बच्चा पिता को देख करके उसी के अनुरूप नकल उतारने की चेष्टा करता है। अध्यापक के अनुसार नकल उतारता है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर खेलता है। सैनिक नहीं है, सैनिक खेलता है। लेकिन खेलते खेलते स्वयं को बोध कराते कराते वो वयस्क हो जाता है और एक दिन अवसर आता है कि इसी प्रकार ये वाक्य जो कभी यूं ही कहे गए थे वो चरितार्थ होना शुरू होते हैं। निर्वाण षटकम का पाठ, ये पाठ है। इट इज एन एफर्मेशन। ये मंत्र नहीं है, ये अपने आप को अपने विषय में बताने की चेष्टा की गई है। कहा जाए तो अपने आप को अपने ही बायोडाटा सुनाने की कोशिश में लगे हैं। ध्यान दीजिए, इस पूरे घोषणा पत्र में, इन द एंटायर डिक्लेरेशन और एफर्मेशन, इसमें ओम शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि किसी और को सुनाने की चेष्टा नहीं है। आकाश में प्रसारित नहीं किया गया है। यह अपने मानस मंडल को ही सुसंस्कारित करने की घोषणा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये है। आंख बंद करने पर या खोलने पर इसमें से एक भी वाक्य सत्य शीघ्रता से प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ जिसे इस एफर्मेशन में,
स्वीकारोक्ति में नकारा गया है, उस सबको ही तो हम अपना अस्तित्व मानते हैं। न गलत हम है, न गलत शंकराचार्य है, दोनों उपयुक्त है, दोनों ठीक है। लेकिन लक्ष्य ये है, यात्रा को यहां पहुंचना है, धीरे धीरे उस बोध से जिसे आज प्राप्त है, उस बोध की ओर हमें जाना है जहां शंकराचार्य अवस्थित है। ये बोध सहज नहीं कि हम अपने अस्तित्व को अपने शरीर से इतर मान सकें। ध्यान की गहराइयों में आज नहीं, ऋषिकेश में हम क्या प्रयास करते हैं, अनुभूति में जाते हैं तो शरीर से ऊपर उठने की एक चेष्टा करते हैं। It appears to be an artificial act, an artificial endeavor. वो कृत्रिम प्रयास दिखता है जिसमें हम शरीर से अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन कृत्रिम होते हुए भी वो धीरे धीरे यथार्थ की ओर हमें धकेलता है हमें। कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को आप 1000 बार बुरा कह दो, वो बुरा बन करके ही दिखाता है, और 1000 बार सत्य कह दो तो उसे संत बन करके दिखाने की लालसा जन्म लेती है। वो संत भले ही ना हो, भीतर से कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन द प्रिटेंशियस पार्ट ऑफ द बीइंग वो धीरे धीरे दृढ़ होता है। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति, एफर्मेशन ऑफ दिस काइंड, जिसे निर्वाण षटकम कहा, मंत्र नहीं है, प्रार्थना नहीं है, एक साधक की संभावित वेदना है जिसे चरितार्थ करने के लिए प्रत्येक अध्यात्म के साधक को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम वो सब बिल्कुल नहीं जो ये कहता है, लेकिन इसे अनुभव करने की, जो उनका अनुभूत सत्य है उसे प्राप्त करने की हमें चेष्टा करनी है। सामान्यतः हम उसी भाव में लिप्त हैं जहां हम ये भी नहीं जान पाते अनेकों सत्य हैं। अपने आप में विचार के देखिए, अपने आसपास के बहुत से सत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते। कौन स्वीकार करता है कि कल रविवार गया, सोमवार सुबह धरती मां इतनी घोषणा कर दे, इफ इट हैपेंस देन, इफ इट हैपेंस। हाइपोथेटिकल, आइए दिव्य स्वप्न देखते, लेट्स ऑब्जर्व अ हेलुसिनेशन। एक दिन में सपना देखते हैं कि धरती मां कल घोषणा कर दे कि मैं तुम्हें अब कतरा देने को तैयार नहीं हूं, तो इस पूरी पृथ्वी पर क्या बचेगा? इस पूरी पृथ्वी पर वनस्पतियां अगला पत्ता फूटने से वंचित रह जाएगा। कोई भी बीज जो अंकुरित होने को था वही थम जाएगा। वो सारे रसायन जो धरती से उपजते थे शून्य। वो सब कुछ जो आज यहां प्रतीत हो रहा है, मेरी काया, आपकी काया, ये इमारत, ये अग्नि, ये घृत, ये बाती, ये माइक्रोफोन, सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर। रिसाइकल करने के लिए भी अनेकों द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये सृष्टि समाप्त होने लगेगी और बहुत समय नहीं, कितना पानी सुरक्षित होगा। धरती अपने भीतर से एक बूंद भी अगर देने को मना कर दे तो हमारे पास पीने के लिए कुछ दिनों के अतिरिक्त जल नहीं बचेगा। सिर्फ धरती ही इतना कहे और आकाश भी कल से ताला लगा करके कहे कि मैं 2 बातें तुम्हें देने से मना करता हूं, तो क्या होगा? ए ह्यूमन बीइंग विल बी टर्न इनटू वेजिटेटिव स्टेट। पाषाण हो जाएंगे। आकाश क्या कह दे? 2 बातों पे ताला है। किस पर ताला है? मैं तुम्हें वायु और विचार नहीं दूंगा, बाकी जो मर्जी ले लो, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में विचार आकाश की संपत्ति है। ये जितना ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, ये कहां से है? आकाश से है। और आकाश अगर अपने इस अधिकार को खींच ले, वापस ले ले, तो ये उसका अधिकार है, क्योंकि वही वहन करके, इट इज द व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट एनी थॉट, एनी वर्ड, एनी इमोशन, एनी वाइब्रेशन। सबसे बड़ा वाहन है वो, व्योम है। अगर वो कहे कि नहीं, कल से ट्रकों की मेरे हड़ताल है, आकाश का कोई ट्रक नहीं चलेगा, मैं बोलना भी चाहूं तो बोल नहीं सकूंगा, आप सुनने की क्षमताओं को छोड़ दीजिए। वायु समाप्त, जीवन समाप्त। अगर पृथ्वी और आकाश
अगर किसी षड्यंत्र के अधीन चले जाएं, इफ दे कन्नाइव एंड कॉन्स्पिरेट